कीमे के कबाब बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम कीमा ले लिया है, रूखा कीमा लिया है। कच्चे कीमे के कबाब जो होते हैं ना, रूखे कीमे के ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं। और इसको मैंने अच्छे से वॉश किया है क्योंकि इसमें स्मेल बहुत आती है, तो मैंने बेसन डाल के धो लिया है, छन्नी में रख दिया था ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। और इस तरह से इतना सूखा रखना है, इससे ज़्यादा गीला नहीं रखना है। तो चलिए फिर अब मसाला निकाल लेते हैं इसका। सबसे पहले मैंने ये ज़ीरा ले लिया, थोड़ी सी ये सौंफ ले लिए 1/2 स्पून, एक बड़ी इलायची लिए, 2 छोटी इलायची ले ली, 2 तेज़पत्ता ले लिए, थोड़ा सा स्टार अनीस के 2 पत्तियां ले ली हैं, एक जायफल छोटा सा ले लिया, बहुत छोटा टुकड़ा जायफल का ले लिया है, थोड़ी सी जावित्री है ये, और थोड़ी सी दालचीनी ले ली। और कबाबों में दालचीनी और जायफल, बड़ी इलायची, ये चीज़ें ज़्यादा हाईलाइट रहती हैं, तो इसलिए मैंने इन सब चीज़ों को थोड़ा बढ़ा के डाला है। और 2 लौंग ले ली, 5 हरी मिर्ची ले ली हैं। मिर्ची आप ज़्यादा खाती, अगर आप मिर्ची ज़्यादा खाती हैं तो आप मिर्ची बढ़ा सकती हैं। वही थोड़ा सा कबाबा ले लिया है, अगर आपके पास नहीं है, अवेलेबल है तो आप ना डालें, अगर है तो आप इसको इस्तेमाल करिए, चौक में मिलता है अगर आप लखनऊ में रहती हैं तो। अब मैं इन सारी चीज़ों को ड्राई रोस्ट के ले रही हूँ, फिर इसका मैं पाउडर बनाऊँगी। तो बस इतना ही ड्राई रोस्ट करना है जब तक इनका थोड़ा सा मॉइस्चर ख़त्म हो जाए, बहुत ज़्यादा इनको नहीं करना है। तो बस अब इनको ठंडा होने देते हैं, ठंडा होने के बाद इनका पाउडर बना लेंगे। मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ले ली है, इसको मैं स्लाइसेस काटूँगी, इसको मैं ऑयल में फ्राई करूँगी। ये तली हुई प्याज पड़ेगी कबाबों में, तली हुई प्याज तो बहुत ही ज़रूरी होती है पड़ना। प्याज को मैंने फ्राई करके बाहर निकाल लिया है, मसाले सारे ठंडे हो गए हैं। अब इनको पीसे ले रही हूँ, एक पाउडर बना लेते हैं। और आपके पास अगर इसमें से कोई भी मसाला नहीं है तो आप उसको ना डालें। मसालों को मैंने थोड़ा मोटा मोटा पीस लिया है, साथ में मैंने ये थोड़े से चने ले लिए हैं, इन्हीं मसालों के साथ में चने का भी पाउडर बना लूँगी। अगर आपके पास चने नहीं हैं तो आप 4 स्पून बेसन भून के डाल दीजिएगा। चने हैं तो चने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है कबाबों का। मैंने ये एक पाउडर बना लिया है। पाउडर लगाने के लिए मैंने कच्चा पपीता ले लिया थोड़ा सा, एक बड़ी प्याज ले ली है, थोड़ी सी अदरक ले ली, थोड़ा सा लहसुन ले लिया। इसमें लहसुन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, अगर आप लहसुन ना भी डालें तब भी चल जाएगा। तो अब मैं इन सारे मसालों को पहले पीसे ले रही हूँ। मैंने प्याज और पपीते को पीस लिया है और इसका मैं पेस्ट डाले दे रही हूँ। और इसका पेस्ट इस तरह से पीसें कि बिल्कुल पानी ना होना चाहिए, अगर पानी नहीं होना चाहिए, पानी होगा तो ये फिर गीला हो जाएगा। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। सबसे पहले कबाबों में जब कबाब आप बनाना शुरू करें तो स्टार्टिंग यहीं से शुरू करिए कि पहले आप गलावट लगा के रख दीजिए। तो इतनी चीज़ें मिलाने के बाद आप इसको 1 घंटा इस तरह से रख देंगी। उसके बाद आप बाकी मसाले मिलाइएगा ताकि जो कीमा है इसमें अच्छे से गलावट लग जाए, तो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है अगर इतना चीज़ें अलग मिला के रख देंगे। तो मैं पहले इनको थोड़ी देर 1 घंटा रख दूँगी। तो आप जब बनाए ना तो सबसे पहले यही मसाला पीसिएगा और पहले गलावट लगा के रख लीजिएगा, और जो मैंने मसाले पहले पीसे हैं उनको आप बाद में पीसिएगा, तब तक आपका गलावट लग जाएगी और मसाला भी हो जाएगा। मैंने तो उल्टा कर दिया सब। अब मैं इसको ढककर 1 घंटा रख दूँगी और फिर उसके बाद वो सारे मसाले मिलाऊँगी, फिर आपको दिखाती हूँ। और 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जैसा आपके पास टाइम हो उस हिसाब से आप रख लीजिए, क्योंकि जितना अच्छे इसमें गलावट लगी होगी कबाब उतने ही सॉफ्ट बनेंगे और टेस्टी भी बनेंगे। 1 घंटा हो गया है। भुना चना और खुशबू मसाले मैं इसमें मिला दे रही हूँ। 1/2 स्पून मैंने ले लिया लज़्ज़त ताम। अब थोड़े से खुशबू के मसाले मुझे और पीसना है, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही इन्हांस हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है थोड़ा सा नारियल ले लिया, थोड़ा सा मैंने नारियल ले लिया है, थोड़ा सा काजू है और थोड़ी सी चिरौंजी है। इससे क्या होता है ना, इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो पहले मैं इन मसालों को पीस लेती हूँ और बाद में मैं जो तली प्याज थी इसके साथ में पीसूँगी, लेकिन पहले मैं ये हार्ड मसाले पीस लूँ, उसके बाद तली प्याज पीसूँगी। अब मैं तली प्याज पीसे ले रही हूँ। मैंने ये पेस्ट बना लिया है और अब मैं साथ में ही तली प्याज पीस लूँगी ताकि ये पेस्ट और स्मूथ हो जाएगा। तो अब ये पेस्ट भी मिला देते हैं साथ में। तो अब इन सारे मसालों को मैं हाथ से मिला ले रही हूँ। थोड़ा सा इसमें दही भी पड़ेगा, केवड़ा वाटर भी पड़ेगा, और सारे मसाले अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद में ये सारी चीज़ें मिलाऊँगी। जितना अच्छे से आप इसको मिक्स कर सकते हैं इस तरह से, उतना अच्छे से आप इसको मिक्स कर लीजिए। अब थोड़ा सा मैं इसमें 2 स्पून दही मिला दूँगी, होममेड दही है मेरा।
2 स्पून मैंने दही मिला दिया, थोड़ा सा केवड़ा वाटर भी मिला देते, खुशबू अच्छी हो जाएगी। और आप ये जब कबाब फ्राई करें तो आप यहीं पे इसका नमक मिर्च अच्छे से चेक कर लीजिएगा। इसकी खटास, अगर आपको खटास कुछ भी कम लगे तो आप यहीं पे बढ़ा लीजिएगा। तो मैंने एक ढक्कन केवड़ा वाटर डाल दिया है। तो अब मैं सारी चीज़ों को मिक्स के ले रही हूँ। दोस्तों आपको एक बात बता दे रही हूँ कि अगर आपको इसको ओवरनाइट इसकी गलावट लगा के रखना है तो प्याज को ना पीसें साथ में, क्योंकि अगर प्याज रात भर रखी रहेगी तो प्याज जो होती है वो उसकी स्मेल आ जाएगी। तो फिर आप लहसुन अदरक की गलावट लगा के रखें नमक के साथ में, और प्याज फिर बाद में जब आप कबाब इस तरह से फ्राई करने से पहले आप तली प्याज के साथ में को पीस लें। तो अभी दोस्तों अच्छे से मेरे कबाब फिट गए हैं, इनको फेंट लें अच्छे से। फिटने के बाद आप इसको फिर आप फ्राई करें। जितने अच्छे से फिटे होंगे इस तरह से उतने ही सॉफ्ट बनेंगे आपके कबाब। तो कबाब बहुत ही आसानी से बनते हैं। आप तो अब ये कबाब अच्छे से फिट गए हैं, तो अब मैं इनको फ्राई करके दिखा देती हूँ कि इनका कैसा फ्राई करने के बाद ये कैसे दिखते हैं। तवे में मैंने ऑयल ले लिया है, ये वही ऑयल है जिससे मैंने प्याज फ्राई की थी। अब मैं इसको इस तरह से डाल दूँगी। इस तरह से लो फ्लेम पर आप कबाब को फ्राई कर लें। और इनको फ्राई करने में थोड़ा सा ये पानी छोड़ते हैं, क्योंकि प्याज का पानी मसालों का पानी होता है। उसके बाद धीरे धीरे ये अपने आप शेप में आ जाते हैं। आप इनको बड़ा छोटा आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। और ये बहुत ही सॉफ्ट बने हैं, देखिए, और बहुत ही टेस्टी बने हैं। तो आप एक बार इस तरह से कबाब ज़रूर बना लीजिएगा। और बिल्कुल टुंडे के जैसे ही कबाब टेस्ट में बने हुए हैं। तो अभी कबाब पूरी तरह से फाइनली बन गए हैं। और मैंने इनको लो फ्लेम पर मैंने कबाबों को लो फ्लेम पर तला है, और थोड़ा सा मैंने अच्छे से फ्राई किया है। और देखिए कितने अच्छे से हो गए हैं, तल गए हैं कबाब हमारे। तो अब मैं कबाब को प्लेट में निकालती हूँ, अलग करती हूँ, दिखाती हूँ आपको फिर। और ये बहुत सॉफ्ट कबाब बनते हैं, और यही इनकी खासियत है कि ये कबाब बहुत सॉफ्ट होते हैं और थोड़े से टूटे से, हार्ड नहीं होते कबाब बिल्कुल भी, तभी इनका टेस्ट अच्छा आता है। और अगर आप इनका कच्चे कीमे कबाबों को अगर आप हार्ड बनाएंगी तो ये कबाब बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगेंगे। तो आप इस तरह से इनको बनाइए, जैसे मैंने मसाला बनाया था वैसे ही मसाले से आप बना लीजिएगा। ये बहुत टेस्टी बन जाएंगे कबाब आपके। तो अब मैं प्लेट में निकालती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये कबाब बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। मैं आपको एक कबाब दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट कबाब बना हुआ है।